दरियाए कृष्णा के किनारे एक छोटी सी रियासत थी। उसका राजा अपनी राया का बहुत ख्याल रखता था। राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। वो अच्छी किस्म के घोड़े बड़ी बड़ी रकमें देकर खरीदता था, फिर उन्हें अपने अस्तबल में बड़े चाव से रखता। एक दिन कुछ लोग उसके पास सफ़ेद रंग का निहायत ही खूबसूरत और सेहतमंद घोड़ा लेकर आए। राजा को वो घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया और राजा ने घोड़े के दाम पूछे तो उन लोगों ने उसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई। राजा ने फौरन ये रकम अदा करने का हुक्म दिया। पुराने वक्तों में 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। घोड़े को अस्तबल में बांध दिया गया। घोड़े के सामने किस्म किस्म की ताज़ा घास और उम्दा चाय रख दी गई, उम्दा चारा रख दिया गया, लेकिन घोड़े ने किसी एक को भी मुंह न लगाया। इस तरह 2 से 3 दिन गुजर गए। राजा को भी फिक्र हो गई और वो सुबह शाम उसको देखने आता। सालूतरी यानी जानवरों के डॉक्टर ने सारे जतन कर डाले, मगर घोड़े ने एक तिनका भी मुंह में न पकड़ा। इस अस्तबल में सुबह शाम एक कौवा आकर बैठ पेट भर जाता। एक दिन उसने घोड़े से घास ना खाने की वजह पूछी तो घोड़े ने उसको बताया कि वो जंगल पार पकड़ कर लाया गया है। जंगल में उसके अंधे माँ बाप रहते हैं, वही उनका सहारा था। उनकी फिक्र और याद ने उसकी भूख उड़ा दी है। कवि को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उसकी मदद करने का वादा करके उड़ गया। कौवा जिस दरख्त पर रहता था वहां पर एक बंदर भी रेन बसेरा करता था। बंदर से कवि ने सारा किस्सा बयान किया तो उसने अगली सुबह चलकर घोड़े की रस्सी खोलने का वादा किया। अगली सुबह दोनों अस्तबल पहुंच गए। बंदर ने घोड़े से हमदर्दी करते हुए कहा कि वो रात को आकर उसकी रस्सियां और दरवाजा खोल देगा। इस तरह उसे भाग निकलने का मौका मिल जाएगा। घोड़े ने कहा को इस तरह नहीं भागेगा, क्योंकि राजा ने उसके दाम अदा किए हैं। जब तक 1 लाख रुपए का बंदोबस्त न हो जाए वो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं और वो राजा को धोखा नहीं देगा। घोड़े की बात सुनकर बंदर हैरान रह गया और उसकी दिल में घोड़े की इज्जत का जज्बा पैदा हो गया। उसने घोड़े से वादा किया कि वो 1 लाख रुपए लेकर आएगा और गायब हो गया। बंदर वहां से निकलकर राजा के महल की छत पर बैठ गया। इतने में रानी अपने कमरे से निकली और नहाने जा रही थी। उसने अपना सबसे कीमती और खूबसूरत हाथ और हार उतार कर मेज की दराज में रख दिया और हमाम में चली गई। बंदर ने कुछ सोचकर वो हार चुपके से उठाया और अपने गले में पहना और फिर छत पर आकर बैठ गया। रानी नहा कर निकली और हार ना पाकर सख्त परेशान हुई। सारा महल छान मारा गया पर हार कहीं भी न मिला। रानी को वो हार बहुत पसंद था। उसने रोना धोना शुरू कर दिया। ये बात राजा तक पहुंच गई। उसने रानी को बहुत समझाने की कोशिश की पर वो न मानी। आखिरकार राजा ने ऐलान किया कि जो हार लेकर आएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। बंदर ने जब ये ऐलान सुना तो कूद कर सैन में आ गया। हार उसके गले में था। राजा के सिपाहियों ने जब उसे देखा तो तीरों से मारना चाहा, मगर बंदर वहां से भाग निकला। राजा भी ये तमाशा देख रहा था। उसने सिपाहियों को मना किया और 1 लाख रुपए की थैली मंगवा कर छत पर रखवा दी। बंदर ये सब छुप कर देख और सुन रहा था। वो थैली के करीब पहुंचा, थैली उठाई और हार वहां रखकर गायब हो गया। अगली सुबह घोड़ा अस्तबल से गायब था और उस जगह 1 लाख रुपए की थैली रखी हुई थी। घोड़े के साथ कौवा और बंदर भी हो लिया। तीनों दोस्तों ने मिलजुल कर रहने का फैसला कर लिया। तीनों दोस्त घोड़े के घर पहुंचे। घोड़े के माँ बाप का बुरा हाल था, फिर सब उनकी खिदमत में लग गए और हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। तो ये है भाई घोड़े की दयानतदारी। और घोड़ा बहुत ही अच्छा जानवर और बहुत ही दयानतदार जानवर है।